गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गणित का अध्याय 2 अनुपात को अध्ययन करेंगे। गणित में अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे अनुपात क्या है। तो सबसे पहले आप चीज़ समझ लीजिए कि जो अनुपात है, अनुपात दो राशियों के बीच, जो सजातीय राशियों के बीच तुलना है। सजातीय क्यों कहें तो ये आपको बाद में मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझ लिया अनुपात है क्या। तो अनुपात दो राशियों के बीच तुलना है। जैसे कि आपका बुक में शुरू में ही दिया है क्या कि सुप्रिया और पर्थ अपने पेंसिल, सुप्रिया का जो पेंसिल है वो 12 सेंटीमीटर का, पर्थ का पेंसिल 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इन दोनों पेंसिल का अनुपात हम निकालें तो अनुपात क्या निकलेगा, वो निकलेगा अध्याय 2 अनुपात। तो अनुपात को हम लोग ये अनुपात का ये सिंबल है। तो सुप्रिया का पेंसिल का लंबाई कितना था 12 और पर्थ का पेंसिल का लंबाई 10। ये अनुपात निकल गया 12:10। अनुपात का आपके जीवन में क्या महत्व है इसको आप जरा सा समझिए। अगर अनुपात में ना रहे कोई भी चीज़ तो वो बिगड़ जाता है। सपोज डैट आप यदि खाना बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि खाना में अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल देने के समय नमक का अनुपात, हल्दी का अनुपात कितना पड़ता है। उसी तरह आप कम दाल बनाते हैं तो कम अनुपात में नमक पड़ता है, हल्दी पड़ता है। ज़्यादा दाल बनाते हैं तो ज़्यादा अनुपात में पड़ता है। साधारण सा बात है कि अनुपात बराबर रहेगा तो वो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर अनुपात बिगड़ेगा तो वो सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए अनुपात हम लोग को अच्छी तरीके से जान के बूझ के हम लोग देते हैं। सपोज डैट आप खाना बनाए हैं, अगर आप दाल 1 कप देते हैं, हम दाल बना रहे हैं, सपोज डैट दाल यदि हम 1 कप देते हैं तो नमक दाल यदि हम 2 कप देते हैं तो सपोज दाल हम मान के चलते हैं 4 कप हम दाल दिए तो नमक 1 चम्मच दिए और हल्दी हम लोग 1 चम्मच दिए। ओके। अगर हम दाल 8 कप देते हैं तो नमक कितना देना पड़ेगा 2 चम्मच, हल्दी देना पड़ेगा 2 चम्मच। अगर दाल हम 12 देते हैं तो 3। देखिए क्या अंतर है। अगर दाल और नमक का हम अनुपात देखें कि दाल और नमक का अनुपात देखें तो 4:1 है। इसमें भी देख लीजिए ये 8:2, ये देखिए 8:2, या इसको हम 2 से काटने के बाद ये 1 ही आता है। उसी तरह इसको देखिए 12:3, इसको भी अगर हम काटते हैं तो 4:। आप देख रहे हैं ये सब एक ही अनुपात में है। तो अनुपात का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि अनुपात से हम लोग किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होगी हम लोगों को। ओके। अब जैसे कि हमारे कक्षा में ही देखिए, जैसे कि कक्षा में सुप्रिया की कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़की हैं। तो सुप्रिया में कक्षा में लड़के लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या है। तो जैसे 20 लड़के और 30 लड़की, तो अगर हम लड़का और लड़कियों का अगर अनुपात निकालते हैं तो कितना निकलता है 20:30। ओके। डैट मीन्स कुल स्टूडेंट 50 है। और इस अनुपात को हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 2:3 है। मतलब हर 3 लड़की पे 2 लड़का है, या हर 2 लड़की पे 3 लड़कियां हैं। 2 लड़का है तो 3 लड़कियां हैं। तो कक्षा में यदि 50 स्टूडेंट है तो 2 लड़का है और 3 लड़की हैं। ओके। ठीक है। ये अनुपात 2:3 है। अब हम आपको शुरू में बोले थे कि जो अनुपात होता है वो सजातीय राशियों के बीच होता है। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि बुक में कुछ बोला गया है कि यहाँ पे जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ अच्छा दिया हुआ है कि हाँ, ये देखिए एक उदाहरण है कि
फरीदार के मित्र सुहाना ने आयताकार जमीन की लंबाई 15 मीटर है, उस जमीन में 10 किलोग्राम बालू फेंकना है। अब ये समझिए कि कोई ज़मीन की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है, उस ज़मीन में बालू 10 किलोग्राम फेंकना है, तो इसका क्या अनुपात हो सकता है? तो मीटर के साथ किलोग्राम का अनुपात नहीं होगा। मीटर क्या है? किसी भी चीज़ की लंबाई को अब दर्शाता है, तो लंबाई का क्या क्या मात्रक हो सकता है? किलोमीटर हो सकता है, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब हो सकते हैं, पर किलोग्राम नहीं। किलोग्राम वजन का है, किलोग्राम जो है वजन का। तो ये एक राशि नहीं, ये सजातीय राशि नहीं हुआ। मीटर के साथ मीटर होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, हेक्टो डेकामीटर होना चाहिए, लंबाई का मात्रक होना चाहिए, और किलोग्राम के साथ किलोग्राम वजन का मात्रक होना चाहिए। तो ये दोनों ही अलग राशि है, तो इन दोनों के बीच अनुपातात्मक तुलना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका नहीं हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब बालू का परिमाण जो है वो और किलोग्राम और मीटर, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह हमेशा मीटर है तो मीटर के साथ होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ, किलोग्राम है तो किलोग्राम के साथ। ओके, अगर मीटर है तो मीटर का साथ नहीं है, वो किलोमीटर में है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए अब हम जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए क्या है सवाल कि 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपया, 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपया। तो दाल के दाम का अनुपात, तो चावल का दाम कितना है? एक नंबर, चावल का दाम है 40 रुपया और दाल का जो दाम है वो है 100 रुपया। तो अनुपात कितना हो जाएगा? अगर हम चावल और दाल का अनुपात निकालते हैं तो 40:100। इसको हम लोग बटा में भी लिख के अनुपात को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स 2/5, या हम इसको लिख सकते हैं 2:5। ओके, नेक्स्ट ये देखिए एंगल का अनुपात दिया हुआ है, इसको आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? जैसे ये 50 है तो 50:60:70, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 हटा दीजिए, 5:6:7 निकल जाएगा। ओके, थर्ड नंबर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। थर्ड नंबर कैसे बनेगा? थर्ड नंबर जरा सब सवाल को समझिए। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, ठीक है, और एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसा। देखिए अब ये मूल्य जो दिया 3 रुपया और 50 पैसा, दोनों ही किसी चीज़ का मूल्य है, तो एक लॉजेंस और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात निकालिए। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको? देखिए इसको बनाएंगे हम लोग कि 3 नंबर में दे देता हूँ। तो पेंसिल का जो मूल्य है वो है 3 रुपया और लॉजेंस का मूल्य कितना? 50 पैसा। आप लोगों को मैं कुछ पहले बताया था कि हमेशा जो आप बनाइएगा तो तुलना जो होगा सजातीय राशि के बीच होगा। तो यहाँ रुपया, यहाँ पैसा, तो हम लोग इसको 3 रुपया को हम लोग क्या कर सकते हैं? 300 पैसा। ओके, 1 रुपया में चूँकि 100 पैसा, एक लॉजेंस और एक पेंसिल का मूल्य, तो एक लॉजेंस और एक पेंसिल, तो हमको अनुपात किस में निकालना है? लॉजेंस और पेंसिल, इसका अनुपात निकालना है। तो लॉजेंस का पहले दाम 50 लिखेंगे और पेंसिल का लिखेंगे 300। इसको हम लिखेंगे 50/300, 0 0 5 5 1, दैट मीन्स 1:6। तो इसका अनुपात कितना निकला? 1:6। ठीक है, 4 नंबर आप अपने बनाइएगा। होमवर्क 4 नंबर, 4 नंबर आपका होमवर्क रहा। 5 नंबर देखिए, 5 में क्या बोलता है कि उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह और नूरजहाँ की उम्र 12 वर्ष है। इन तीनों की उम्र का अनुपात कितना होगा? तो सिंपल सा है कि उमा की उम्र कितना है? उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह। आप सबसे अच्छा है कि इसको माह में बदल लीजिए, क्योंकि या तो आपको माह को वर्ष में बदलिएगा तो फिर बटा में आएगा, इसलिए 12 वर्ष, डेट मीन्स 12 × 12 + 6, 12 12 कितना होता है? 144 + 6, डेट मीन्स 150 माह।
ओके। नेक्स्ट रातुल। रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह, तो ये भी हो गया 12 गुना 12 प्लस 4 माह, इसको भी आप माह लिख दीजिए यहाँ। ये हो गया 144 प्लस 4 माह, या इसको लिख सकते हैं 148 माह। नेक्स्ट जो है नूरजहां। नूरजहां की उम्र बराबर क्या लिखेगा 12 वर्ष, या इसको लिख दीजिएगा 12 गुना 12, डेट मीन्स 144 माह। अब इनका अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात तो 150 अनुपात 148 अनुपात 144। आप सबसे पहले 2 से काटिए, 75, 2 7 14, 2 4 8, 2 7 14, कट गया। अब देखिए क्या ये 3 से कट सकता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 75 माह अनुपात 74 माह अनुपात 72 माह। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में।